दोस्तों, यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना जितना आसान है उतने ही रिस्क भी इसके अंदर छुपे हुए हैं। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकती है या फिर इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट की नजरों में आपको ला सकती है। आज के सेशन में हम जानेंगे 2026 में नई यूपीआई की लिमिट्स क्या है, कैसे आप इन लिमिट्स के अंदर रह करके ट्रांजेक्शन करेंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आपको नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो नई लिमिट है वो क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स या लोन की ईएमआई की पेमेंट करना चाहते हैं, एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख की है यहाँ पर, और 24 आवर में जो लिमिट है 10 लाख रुपीस की रहती है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक का बिल यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और 24 आवर में ये लिमिट 6 लाख रुपीस की रहती है। अगर बात करें अकाउंट ओपनिंग के लिए आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसकी लिमिट भी अब इंक्रीज करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा रेगुलर ट्रांसफर जो होता है यूपीआई का, उसकी लिमिट अभी सेम ही है, 1 लाख कर सकते हैं आप। 24 आवर्स के अंदर 1 लाख तक का ट्रांसफर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक कूलिंग पीरियड आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप कोई नया नंबर, नया यूपीआई एक्टिवेट कराते हैं तो 24 आवर में केवल 5000 रुपए तक का ट्रांसफर ही वहां पे आप कर पाएंगे। नेक्स्ट यूपीआई की लिमिट की बात करते हैं। यूपीआई के बदले कितना कैश आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग 20,000 से ज्यादा कैश में आप कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई भी लोन वगैरह आप कैश में 20,000 से ज्यादा का नहीं ले सकते हो। अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करके 20,000 रुपीज से ज्यादा का कैश में लोन एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहां पर भी 100% की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। इसीलिए यूपीआई के बदले कभी भी ना ही तो कैश एक्सेप्ट करें और ना ही यूपीआई के बदले कैश किसी भी पार्टी को पे करें। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई के थ्रू अगर आप किसी को लोन देना चाहते हैं तो जिस बैंक अकाउंट से आपने वो यूपीआई ट्रांसफर किया, मेक श्योर कीजिए जब आप वो लोन का पैसा वापस ले तो उसी बैंक अकाउंट में आपको वो लोन वापस लेना है, और यूपीआई के थ्रू ही लेना है या डिजिटल मोड में लेना है। आप कैश में वो लोन वापस नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपने यूपीआई पे बिजनेस की ट्रांजैक्शन ले रहे हैं और 40 लाख से ज्यादा की यूपीआई आपने एक फाइनेंशियल ईयर में रिसीव कर ली है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप जीएसटी में रजिस्टर हो, साथ ही में अपने इनवॉइस पर जीएसटी चार्ज करें, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करें और अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करें। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई के थ्रू कितना गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग 50,000 तक का गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा का गिफ्ट आप किसी एक पर्सन से एक्सेप्ट कर लेते हैं 50,000 से ज्यादा का, तो वो पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट भी प्रोवाइड की गई है। अगर आपको वो गिफ्ट किसी फैमिली से मिला है या आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर से मिला है, वहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। दूसरा, अगर शादी के मौके पर आपको कोई यूपीआई के थ्रू गिफ्ट मिल रहा है वहां पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो यूपीआई ऐप यूज करने पर आपको कैशबैक मिलता है। वैसे तो कई सारे ऐप्स ने ऑलरेडी बंद कर दिया है अब कैशबैक देना, लेकिन क्रेड और कुछ ऐप अभी भी ऐसे हैं जिस पर आपको कैशबैक मिलता है। ये जो भी कैशबैक आपको मिल रहा है ये आपकी इनकम कंसीडर किया जाता है, आपके लिए टैक्सेबल होता है। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अदर सोर्सेज में इसको रिपोर्ट करना होता है जितना भी कैशबैक आपको मिला, और इस पे आपको टैक्स देना होता है। अगली खबर आ रही है पीएफ होल्डर्स के लिए। अब आप पीएफ का पैसा भी यूपीआई के थ्रू बहुत ही जल्द विड्रॉ कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल दे दिया है। कुछ टाइम में आपको ये फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी जहां पर आप यूपीआई की हेल्प से डायरेक्टली अपना पीएफ का पैसा एक लिमिटेड अमाउंट तक विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई के थ्रू आप अपना बैंक बैलेंस एक दिन में कितनी बार चेक कर सकते हैं। तो 50 की लिमिट होती है, 50 बार आप अपना बैंक बैलेंस एक दिन के अंदर यूपीआई के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर 12 महीने तक एक्टिव नहीं है और आप कोई भी यूपीआई की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपकी यूपीआई आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। चलिए लास्ट में आपको कुछ टिप्स देता हुआ जाता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो सेफली आप यूपीआई के सभी कंप्लाइंस कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने जो फंड्स रखते हैं वो सेपरेट रखिए। जो यूपीआई के लिए आपका बैंक अकाउंट है उसको अलग बैंक अकाउंट एक ओपन कीजिए जहाँ पे आप फंड काफी कम रखें, और जो आपका मेन बैंक अकाउंट है उसको कभी भी यूपीआई से लिंक ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रॉड ट्रांजेक्शन आ जाती है 100, 200, 500 रुपए की, और उसकी वजह से आपका पूरा फंड ब्लॉक हो जाता है, पूरा बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए अपने यूपीआई के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं जिसमें केवल 5-10 हजार रुपए की थोड़ा सा अमाउंट डाल करके रखिए, जिससे वो अकाउंट आपका सेफ रहे और मेन अकाउंट पे कोई भी दिक्कत आपको ना आए। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करके चले, जिससे आईटीआर फाइल करते टाइम या जीएसटी फाइल करते टाइम आप इजीली उन चीजों को रिकंसाइल कर पाएं।
नेक्स्ट, यूपीआई के थ्रू जो भी आप ट्रांजैक्शन ले रहे हैं वहाँ पे टैक्स के सभी कंप्लाइंस करें। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में कोई यूपीआई लेते हैं या करंट अकाउंट में कोई यूपीआई लेते हैं जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो उस पर जीएसटी चार्ज करें। अगर 40 लाख से ज्यादा का यूपीआई आपने एक फाइनेंशियल ईयर में ले लिया तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। ये सारे कंप्लाइंस करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप भी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो सेफली आप यूपीआई को यूज कर सकते हैं बिना किसी इनकम टैक्स और जीएसटी की टेंशन के, और आराम से अपनी ट्रांजेक्शन्स को एंजॉय कर सकते हैं।